वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। साथियों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है दोस्तों। शनिवार के दिन ये एक रैली कर रहे थे जिसमें ऐसी घटना हुई। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस घटना के बारे में कि ये घटना क्यों हुई और कहां हुई। आप लोग जानते हैं कि नवंबर में 2024 इसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं अमेरिका में। जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसे ही अमेरिका में भी बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन अगर हम देखें कि बड़ी पार्टियों की बात करें तो जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी दो पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। तो यहां अगर बात करें डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो जो जॉय बाइडेन है, जो अभी रिसेंट में या प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, जॉय बाइडेन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है, उससे पहले एक और राष्ट्रपति हुआ करते थे, बराक ओबामा, शायद आप लोग जानते होंगे। ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। अब दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। इससे बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉय बाइडेन से पहले। ये चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लगातार क्या रैलियां कर रहे हैं। ऐसी ही रैली इनकी शनिवार को भी थी। एक पेंसिल्वेनिया एक जगह है, वहां पर ये रैली चल रही थी। इस रैली में मंच बना हुआ था और उस मंच पे खड़े होकर के भाषण दे रहे थे। और भाषण देते हुए इन्हें काफी समय हो गया और ये अपना भाषण दे रहे थे, लेकिन अचानक से काफी दूरी से गोलियों की आवाज आने लगी इन्हें, अचानक से बहुत तेजी से। क्योंकि गोलियों की आवाज बहुत तेज थी और लगातार बहुत सारी गोलियां चली, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। जब अफरा तफरी मची तो ये उस जैसे हम लोग कह सकते भाषण देते हैं, उसके सामने पोडियम रखा होता है, तो पोडियम के पीछे छिप जाते हैं ये। तभी वहां से जो वहां की सिक्योरिटी एजेंसियां थी, एफबीआई थी, पुलिस के जो सीक्रेट सर्विस एजेंट थे, वो बहुत तेजी से आते हैं और आकर के इन्हें खींच करके पीछे की ओर लेकर के जाते हैं और उन्हें उनकी गाड़ी में बैठा देते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी। लेकिन जब गाड़ी में बैठा रहे थे तो उससे पहले देखा कि उनके कान से बहुत तेजी से खून निकल रहा था, सीधे या राइट ईयर से, सीधे कान से। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है कान, यहां से खून निकला था इनका। अब ये खून जो निकला था शायद गोली से तो नहीं निकला, लेकिन जो भगदड़ हुई थी, इधर उधर गए थे, तो हो सकता है कुछ लग गया हो जिसकी वजह से ये खून निकला है। लेकिन ये खतरे से बिल्कुल बाहर है। साथियों, यहाँ जैसे ये गोलीबारी हुई, ये पूरा का पूरा मैटर हुआ, इसके बाद जो घटना हुई है, इसके बाद अमेरिकी नागरिक जो हैं वो भी बहुत ज्यादा चिंता में है। लेकिन जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी, वो बताया जा रहा है कि 20 साल का एक शूटर था। हालांकि उसको गोली मार करके मार दिया गया, लेकिन ना तो इसका नाम अभी तक उजागर किया है सरकार ने, ना इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक दी है। ये अगर हम देखो, यहां मैंने ये पूरी घटना बताई आप लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन इस हमले में कोई ज्यादा खास तौर पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी हानि हुई है। इसमें बताया गया है कि एक आम नागरिक था जो मारा गया, इसके अलावा एक जो शूटर था वो मारा गया है, और दो तीन लोग घायल हुए हैं इसमें मुख्य रूप से। ये पूरी घटना थी। लेकिन साथियों, अमेरिका में ये घटना पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अगर मैं लिस्ट तैयार करूं तो बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों, कि नेताओं के ऊपर लगातार कितने हमले हुए हैं। ठीक है, और केवल मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं तो 4 राष्ट्रपति तो अमेरिका में ऐसे हैं जो पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई। मैं एक बार आपको सबके नाम बता देता हूं, बहुत जल्दी तेजी से, जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसे हालत और देशों में नहीं, अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम समझते हैं ना कि भैया अमेरिका तो बहुत पावरफुल कंट्री है, ये है वो है, हाँ है, लेकिन ये दुर्घटना, ये इस तरह की जो घटना है वो कहीं भी हो सकती है। जैसे मैं बात करूं, 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, आप सबने नाम सुना होगा, बहुत फेमस राष्ट्रपति थे। 14 अप्रैल 1865 को इनके जो है गोली मार दी गई थी जॉन विल्क्स बूथ के द्वारा, और इनकी हत्या हो गई थी। फिर इसके बाद 20वें राष्ट्रपति थे जेम्स गॉरफील्ड, इनकी हत्या 1881 में यानी कि 1881 में गोली मारकर कर दी गई थी। 25वें राष्ट्रपति थे एक विलियम मैकिन क्ले करके, उनकी भी जो है 1901 में यानी 6 सितंबर 1901 को इनको गोली मारी थी। अब गोली मारने के बाद ये बच भी गए थे और इनका इलाज चल रहा था, तो ये धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक से गैंग्रीन हो गया इनके, जहां गोली लगी थी वहां पे, और बाद में ये 14 सितंबर 1901 को इनकी मौत हो गई। इसके बाद 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी,
तो ये तो मतलब बहुत फेमस राष्ट्रपति रहे हैं कि इनके मौत की गुत्थी आज तक सुलझी नहीं है। किसने इनको गोली मारी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। हालांकि गोली में इनकी गोली लगने की वजह से इनकी मौत हुई थी। इसके अलावा मैं ऐसे भी राष्ट्रपतियों के नाम बताता हूँ जिनको बाल बाल जो है बचे थे। जैसे कि 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये भी बच गए थे, इनके ऊपर गोली चला दी गई थी। 33वें राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन करके, उनके ऊपर भी गोली चलाई थी लेकिन ये भी बच गए थे। इसके बाद 38वें राष्ट्रपति गोलार्ड फोर्ड, इनको मारने की 2 बार कोशिश की गई थी जो है, लेकिन फिर ये भी बच गए। 40वें राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन, इनको मारने की कोशिश की गई थी। 44वें राष्ट्रपति ओबामा, बराक ओबामा, नाम सुना होगा, 2011 में इनको भी मारने की कोशिश की गई थी, व्हाइट हाउस में गोलीबारी हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारे नेता ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर आत्मघाती हमले हुए हैं। ऐसा ही हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ, लेकिन बाल बाल बचे हैं। बचने के बाद साथियों बहुत सारे नेता जो अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, पोजीशन पे हैं, उन्होंने अपने टेलीग्राम, अपने जो है ट्विटर के माध्यम से इनको जो है सराहना दी और प्रार्थना की कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और भगवान से ये भी आग्रह किया कि आप ठीक सही सलामत हैं, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा रही आपके ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बराक ओबामा ने भी ट्वीट करके कहा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी जो है ट्वीट करके इनको बधाई दी है। इसके अलावा हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, इन्होंने भी जो है वो अपने अपने तरीके से इनको कहा है कि भाई आप बहुत, मतलब कि ईश्वर की कृपा है कि आप ठीक हैं और ऐसी घटना आगे से नहीं होनी चाहिए। इसके बाद साथियों, अगर ये तो पूरी घटना थी, मैंने आपको बता दी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे या पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे कंपटीशन गुरु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग स्पेशल बैच, हिंदी स्पेशल बैच, जीएस स्पेशल बैच, मैथ स्पेशल बैच, ये बैचेस आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम फीस के साथ में। जैसे कि अगर मैं बात करूं रीजनिंग स्पेशल बैच की, तो 499 रुपए कंप्लीट इस बैच की फीस है। अगर आप एक किताब भी खरीदते हैं तो 400-500 रुपए की किताब आती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बैच है जिसमें आपको 110 घंटे की क्लासेस करवाई जाएंगी और जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी। इसमें आपको ई बुक, क्लास नोट्स और हैंड रिटन क्लास नोट्स, ये सब आप लोगों को फ्री मिलेंगे साथियों। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप इस बैच को ले सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट एग्जाम्स, रेलवे, पुलिस, इन एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट बैच रहेगा। बैच की वैलिडिटी की बात करें तो केवल 499 रुपए फीस में 2 साल की वैलिडिटी है। 1 साल की तो वैलिडिटी हम लोग रखते ही हैं, लेकिन ऑफर चल रहा है, अभी आप लेंगे इस बैच को तो 2 साल की वैधता आपको मिलेगी। चलिए, ये पूरी वीडियो थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस वीडियो को देख करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।